रात बहुत शांत थी। शहर की सड़कें रोशनी से भरी हुई थीं। लोग अपने अपने घरों में थे। कहीं हंसी की आवाजें थीं, कहीं मोबाइल चल रहे थे, कहीं लोग खाने में लगे थे, कहीं बाजार अभी भी खुले हुए थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि दुनिया एक ऐसे दिन के करीब पहुंच चुकी है जिसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। शहर के किनारे एक बूढ़ा आदमी रहता था। सफेद दाढ़ी, कमजोर शरीर और आंखों में अजीब सा डर। वह अक्सर लोगों से कहता, एक दिन ऐसा आएगा जब आसमान फट जाएगा, धरती कांप उठेगी और इंसान अपनी सारी ताकत भूल जाएगा। लोग उसकी बातें सुनकर हंसते थे। एक लड़का बोला, बाबा, अब ये पुरानी बातें कौन मानता है। बूढ़ा आदमी आसमान की तरफ देखता रहा। उसके चेहरे पर चिंता थी। उस रात हवा बहुत ठंडी थी। अचानक आधी रात के बाद कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। पेड़ों की टहनियां बिना हवा के हिलने लगीं। पक्षी अंधेरे में घबरा कर उड़ने लगे। कुछ लोगों की नींद खुल गई। एक औरत ने खिड़की से बाहर देखा। आज अजीब सन्नाटा है। तभी अचानक धरती हल्के हल्के कांपने लगी। पहले लोगों को लगा शायद छोटा भूकंप है, मगर कुछ ही सेकंड बाद कंपन इतना तेज हो गया कि दीवारें हिलने लगीं, पंखे झूलने लगे। लोग डर कर घरों से बाहर भागे। भूकंप, भूकंप! हर तरफ चीखें गूंजने लगीं। बच्चे रो रहे थे, औरतें दुआएं मांग रही थीं, लोग सड़कों पर भाग रहे थे। मगर यह सिर्फ शुरुआत थी। अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। काला धुआं फैलने लगा। बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई तूफान पूरी दुनिया को निगलने आ रहा हो। एक आदमी कांपती आवाज में बोला, यह क्या हो रहा है। तभी इतनी जोरदार आवाज गूंजी कि लोगों के कान सुन्न हो गए। ऐसा लगा जैसे आसमान फट गया हो। लोग जमीन पर गिर पड़े। पहाड़ों के पास रहने वाले लोगों ने देखा कि बड़े बड़े पहाड़ टूट रहे हैं। विशाल चट्टानें नीचे गिर रही हैं। धरती जगह जगह से फटने लगी। समुद्र उफान मारने लगे। पानी की विशाल लहरें शहरों की तरफ बढ़ने लगीं। लोग अपनी गाड़ियों में बैठकर भागने लगे। सड़कें जाम हो गईं। एक आदमी चिल्लाया, भागो, सब खत्म हो रहा है। मगर भागने की कोई जगह नहीं थी। आसमान से आग जैसी चमक दिखाई देने लगी। धरती का कंपन और तेज हो गया। शहर की सबसे ऊंची इमारत अचानक बीच से टूट गई। लोग डर के मारे चीख उठे। एक बच्चा अपनी मां से लिपट कर रो रहा था। अम्मी, हमें क्या हो रहा है। मां के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ डर था। दूर मस्जिद के पास वही बूढ़ा आदमी खड़ा आसमान को देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह धीरे से बोला, आ गया, आखिर वो दिन आ गया। तभी अचानक एक ऐसी भयानक आवाज गूंजी जैसी इंसानों ने कभी नहीं सुनी थी। सुअर फूंका जा चुका था। उस आवाज के साथ ही लोग अपने कान पकड़कर जमीन पर गिरने लगे। पक्षी आसमान से नीचे गिर पड़े। जानवर भागते भागते रुक गए। धरती बुरी तरह कांप रही थी। आसमान में दरारें पड़ने लगीं। समुद्र की लहरें इमारतों से भी ऊंची हो गईं। लोग रो रहे थे, चीख रहे थे, दुआएं मांग रहे थे। एक अमीर आदमी अपने सोने के कमरे की तरफ भागा। उसने अपने लॉकर खोलने शुरू किए। सोना, पैसे, हीरे। मगर अचानक पूरी छत उसके ऊपर गिर गई। एक ताकतवर गुंडा, जिससे पूरा इलाका डरता था, आज खुद जमीन पर बैठा कांप रहा था। हर इंसान को सिर्फ अपनी जान की पड़ी थी। फिर अचानक सब कुछ खत्म होने लगा। आसमान की रोशनी बुझने लगी। धरती टूट रही थी। पहाड़ उड़ रहे थे। समुद्र आग की तरह उबल रहे थे और पूरी दुनिया डर से कांप रही थी। कितना समय गुजरा, किसी को नहीं पता। दुनिया पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। न शहर बचे थे, न सड़कें, न महल, न बाजार। हर तरफ सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा जो इंसान ने कभी महसूस नहीं किया था। फिर अचानक एक बार फिर शोर फूंका गया। उस आवाज ने पूरी खत्म हो चुकी दुनिया को हिला दिया। धरती फटने लगी। कब्रें खुलने लगीं। हर तरफ मिट्टी उड़ रही थी और इंसान एक एक करके अपनी कब्रों से उठने लगे। लोग घबराए हुए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। कुछ लोग अपनी आंखें मल रहे थे। कुछ डर से कांप रहे थे। एक आदमी घबराकर बोला, हमें किसने उठाया। दूसरा आदमी कांपती आवाज में बोला, आज हिसाब का दिन है। धीरे धीरे करोड़ों इंसान एक बहुत बड़े मैदान की तरफ बढ़ने लगे। ना किसी के शरीर पर घमंड था, ना ताकत, ना दौलत। सब डरे हुए थे। सूरज बहुत करीब था। इतनी गर्मी कि लोगों के चेहरे पसीने से भर गए। लोग अपने कर्मों के हिसाब से पसीने में डूबे हुए थे। कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई गर्दन तक। हर तरफ डर था। माएं अपने बच्चों को भूल चुकी थीं। भाई भाई से भाग रहा था। दोस्त दोस्त को पहचान कर भी नजरें फेर रहे थे।
हर इंसान सिर्फ यही सोच रहा था, आज मेरा क्या होगा। एक आदमी रोते हुए बोल रहा था, काश मैं दुनिया में अच्छे काम कर लेता, मगर अब पछताने का समय खत्म हो चुका था। फरिश्ते लोगों को मैदान में जमा कर रहे थे। उनकी आवाज बहुत भारी थी, कोई उनकी बात टाल नहीं सकता था। अचानक आसमान के ऊपर से भयानक गड़गड़ाहट की आवाज आई। लोग कांप उठे, फिर लोगों के कर्मों के नामे बांटे जाने लगे। जिसके दाएं हाथ में नामे अमल दिया जाता, उसके चेहरे पर थोड़ी राहत आ जाती। वह खुशी से रो पड़ता, मैं बच गया। मगर जिसे बाएं हाथ में नामे अमल मिलता, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता। वह चीख उठता, काश मुझे मेरा हिसाब ना दिया जाता। एक आदमी अपना नामे अमल पढ़ रहा था। उसमें उसकी हर बात लिखी थी, हर झूठ, हर गुनाह, हर वो दिल जो उसने दुखाया था। उसके हाथ कांपने लगे। वह बार बार बोल रहा था, नहीं, यह मैंने नहीं किया। मगर कुछ भी छिप नहीं सकता था। एक गरीब आदमी भी खड़ा था जिसने दुनिया में बहुत तकलीफें देखी थीं, मगर उसने कभी किसी का हक नहीं मारा। जब उसका हिसाब सामने आया तो उसके चेहरे पर सुकून दिखाई देने लगा। दूर कुछ लोगों के चेहरे चमक रहे थे। वो लोग थे जो दुनिया में अच्छे काम करते थे, गरीबों की मदद करते थे, किसी पर जुल्म नहीं करते थे। मगर दूसरी तरफ कुछ लोगों के चेहरे डर से काले पड़े हुए थे। अचानक मैदान में एक आवाज गूंजी, आज किसी पर जुल्म नहीं होगा। पूरा मैदान खामोश हो गया। फिर तराजू लगाए गए, लोगों के कर्म तोले जाने लगे। किसी की छोटी सी अच्छाई उसे बचा रही थी और किसी का छोटा सा गुनाह उसे डरा रहा था। एक आदमी रोते हुए कह रहा था, मुझे दुनिया में वापस भेज दो, मैं अच्छे काम करूंगा। मगर जवाब आया, अब दुनिया खत्म हो चुकी। लोगों की चीखें बढ़ने लगीं। डर इतना था कि इंसान कांप रहे थे। फिर अचानक दूर अंधेरे में एक पुल दिखाई दिया, बहुत पतला, तलवार से भी ज्यादा तेज। उसके नीचे भयानक आग थी। लोग डर गए। एक आदमी कांपते हुए बोला, क्या हमें इसके ऊपर से गुजरना होगा? और तभी एक भारी आवाज गूंजी, हाँ। हर इंसान को पूरा मैदान डर से भर गया।